ब्रेक के बाद फिर से पुनः आपका स्वागत है चुनावी चर्चा में और बात करेंगे चुनावी चर्चा में मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सियासी बिसात बीत चुकी है। शाह और मात के इस खेल में सियासी दल अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में ताल ठोक रहे हैं। गुना में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, लेकिन भाजपा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आइए जानते हैं क्या है राय जनता की हमारी इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। कांग्रेस ने अपनी पूरी सूची जारी कर दी, वहीं बीजेपी ने पहली सूची, दूसरी सूची और तीसरी सूची और चौथी सूची जारी कर दी थी और कल पांचवी सूची जारी कर दी, जिसमें बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया को प्रत्याशी बनाया। वहीं हम बात करें गुना की सीट की, तो उसको होल्ड पर रखा है। अब क्या कारण है कि गुना की सीट को होल्ड कर रखा है, सीट को उसी को जानते हैं गुना की जनता से। हमारे साथ यह बताइए कि कांग्रेस ने अपनी पूरी सूची जारी कर दी है, सिर्फ तो बीजेपी गुना की सीट बची है, विदिशा 2 सीटें बची हुई। तो क्या कारण है गुना की सीट? यहाँ का कारण ये है कि चेहरा नहीं है, यहाँ पे तो व्यक्तिवादी है। बहुत सारे दल है, बहुत सारे गुट है। कुछ कह रहे हैं आरएसएस की सीट है तो आरएसएस के व्यक्ति को नेतृत्व दिया जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि भैया सिंधिया जी की टीम में से टिकट मिलेगा, कुछ कह रहे हैं पुरानी भाजपा। और कांग्रेस स्पष्ट झंडा दे चुकी है, युवा चेहरे को दे दिया। तो बीजेपी में आंतरिक रूप से टिकट रुका हुआ है। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि कांग्रेस का चेहरा देखकर मेरे को जो लगता है कि वो ऐसा नहीं, कांग्रेस का चेहरा देखकर बीजेपी में अंदर से जो है आपस में ही टिकट रुका हुआ है। तो बड़ा ही मुद्दा है, गुना अकेली सीट रुक रही है तो कितनी बड़ी सोचने वाली बात है कि आपस में अंतर कलह तो होने के चांस लग रहे हैं। शायद हो सकता है पुराने नेताओं को दे रहे हैं, लेकिन पुराने नेताओं का विरोध है बहुत। स्पष्ट रूप से देना भी नहीं चाहिए, नया चेहरा ही होना चाहिए जो बीच में राहो, जनता के पिछले 4-5 साल जो दिखा हो, लोग जिसे जान रहे हैं उसे देना चाहिए। तो अच्छी बात है। शायद हो सकता है पुराने पर विचार विमर्श हो रहा हो, जिसका भी चल रहा हो, तो ये शायद इसलिए रुक रहा होगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, एक कांग्रेस की लिस्ट देखकर शायद रुक रहा हो। आपस में ही अंदरूनी जो भी कुछ हो, व्यक्तियों का अलग अलग समूह के हिसाब से विचार चल रहा है, वो हो सकता है। बाकी ऐसा पर्टिकुलरली नहीं कह सकते अपन कि कांग्रेस का चेहरा देख के विचार करने के लिए रुक रही है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, लास्ट में कांग्रेस चेहरा भी बदल दे। देखिए, बीजेपी को कांग्रेस का गढ़, बीजेपी को अपना गुना सीट है उसको बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। तो हर बार बीजेपी जीतती आ रही है गुना से, तो अब बीजेपी की सीट ही होल्ड कर दी है और कांग्रेस ने एक युवा चेहरा को दिया है। तो क्या कारण रहा कि बीजेपी युवा चेहरा लाना चाहती है? बीजेपी युवा चेहरा ला रही, तो अभी तक क्या कारण रहा है कि अभी तक उसको होल्ड कर रखा है? ये तो चेहरा नहीं मिल रहा, चेहरा नहीं मिल रहा। वैसे आप बताइए कि जैसे कांग्रेस ने युवा चेहरा प्रत्याशी बनाया, तो क्या इस कारण बीजेपी को टिकट नहीं मिल पा रहा, सीट नहीं मिल पा रही? क्या कारण है? बीजेपी के लिए कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा सही गुना के अंदर है, युवा चाहिए। बीजेपी गाढ़ है, गुना का गाढ़ है और बीजेपी ही आएगी, ऐसा नहीं है, पर युवा चाहिए। हाँ, बीजेपी के पास कोई युवा नहीं। जैसे अपने गोपीलाल जी की बात करें, नहीं गोपीलाल जी तो उनको अगर सीट घोषित करती है पार्टी, तो क्या? नहीं गोपीलाल जी को तो नहीं मिलना चाहिए टिकट, क्योंकि वो करते कुछ नहीं है। गुना में शांति से बैठते हैं, तो बैठने वाला नहीं चाहिए अपने यहाँ। अपने विकास के लिए चाहिए कोई नया युवा चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए। जैसे कांग्रेस में एक युवा चेहरा होता है, ठीक है, पढ़ा लिखा है, तो आप लोग पार्टी देखेंगे या चेहरा देखेंगे? नहीं, पार्टी भी देखेंगे और चेहरा भी देखेंगे, दोनों चीज चाहिए बना के, क्योंकि विकास है, विकास चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि युवा अकेला दे दो आप और पार्टी बीजेपी आएगी आने तो, पर युवा नया चाहिए। 5 सालों में आपने क्या विकास किया? कुछ नहीं किया, टैंकर अकेले चलाए उन्होंने, गोपीलाल जी लिख के टैंकर चलाए विधायक, और कुछ नहीं करा। प्रतीक्षालय बनाए बात, और करा क्या? ये 2-3 बना दिए बैठने के लिए, और किया क्या? गोपीलाल जी ने कुछ नहीं किया। तो ऐसे आदमी को बीजेपी में टिकट ना दिया जाए, नया युवा को, पढ़े लिखे को दिया जाए, जिससे विकास हो। यही कहना चाहते हैं। आप बताओगे कि गुना से जैसे कांग्रेस का युवा बीजेपी ने अभी सीट होल्ड कर, क्या कारण है? प्रत्याशी कांग्रेस से प्रत्याशी देख के रोक रही है, की बात सही है, क्योंकि बीजेपी हमारा गाढ़ है।
सिंधिया ही चाह रहे हैं अपना कैंडिडेट खड़ा युवा चेहरा खड़ा हुआ क्योंकि पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, जनता की अपनी सबकी बात सुने या जनता की कोई विकास कार्य रोकना उसका काम करा जाए, अपनी ये सड़कें खुद गली हैं उनका निर्माण हो, नलियाँ सफाई हो, मेन मुद्दा ये विकास कुछ नहीं हो रहा है। गुना के अंदर देखा जाए तो अभी सिविल लाइन चक्कर में पूरी रोड खुल गई है, लगभग सभी कॉलोनियों की सभी रोड खुली गई है, इनका कोई ना तो रिपेयरिंग हुई है अभी ना सीधे पैचअप हुआ है। इस चक्कर में जो युवा नेता है कम से कम कार्य कर रहा है, मेहनत करने वाला होना चाहिए कोई भी हो। भी हमारे साथ पत्रकार हैं, उनसे जानते हैं कि बीजेपी जो सीट होल्ड कर रखी गुना की, तो क्या कारण है, क्या युवा चेहरा देखकर उन्होंने होल्ड कर रखी है, क्या है? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बीजेपी की इसकी बात करें गुना सीट की, तो गुना विधानसभा सीट आरक्षित सीट है और इसे एक तरीके से बीजेपी का गढ़ तो कहा ही जाता है, लेकिन बीजेपी के लिए काफी संशय की स्थिति बनी हुई है गढ़ होने के बावजूद। तो अगर हम सीट होल्ड करने की बात करें तो यहाँ पर जो छत्रप हैं अलग अलग भाजपा के अंदर, उनकी जो एक आपसी खींचतान है उसी को लेकर सीट होल्ड की गई। मध्य प्रदेश में गुना और विदिशा दो ऐसी सीटें हैं जो होल्ड की गई हैं, बाकी सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। तो गुना की अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं यहाँ पर नीरज निगम, तो नीरज निगम को लेकर वो अड़े हुए हैं। वही दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं गोपीलाल जाटव, वो भी टिकट की मांग कर रहे हैं कि मूल संगठन से जुड़े हुए हैं। दूसरे एक कैंडिडेट है पन्नालाल चाके जो पुराने संगठन से जुड़े हुए हैं, संघ की पृष्ठभूमि है उनकी आरएसएस की। तो कुल मिलाकर इन तीनों चारों लोगों के बीच में से जो नाम आना है वही आना है, लेकिन नाम कब आएगा, देखिए नॉमिनेशन का दूसरा 2 दिन लगभग निकल चुके हैं, तो अब नाम कब आएगा ये बात देखने लायक होगी। लेकिन कुल मिलाकर अब बीजेपी के खिलाफ में कांग्रेस ने जो एक मनोबल बढ़त हासिल कर ली है, वो अब उसको देखना होगा कि बीजेपी किस तरीके से आगे उस चीज़ को ओवरलैप करती है आगे जाके। लेकिन कुल मिलाकर जो बीजेपी लिस्ट अभी तक घोषित नहीं कर पाई, गुना से कैंडिडेट का नाम घोषित नहीं कर पाई है, तो उस पर मंथन तो जारी है। जल्दी आप देख पाएंगे कि आगे किसका क्या चुनाव होना है, कौन आता है। लेकिन प्रत्याशी लोगों के जो मन में बात निकल कर आ रही है वो एक कैंडिडेट को लेकर आ रही है कि कैंडिडेट अच्छे से अच्छा काम करे, कोई भी कैंडिडेट आए किसी भी राजनीतिक दल का, लेकिन अच्छा काम करे। कांग्रेस ने एक युवा चेहरा उतारा जो पढ़ा लिखा है, अच्छा है, तो किस तरीके से वो कितना बीजेपी पर भारी दिखेगा? देखिए, पंकज कनेरिया का जो नाम आया है, पंकज कनेरिया पेशे से अधिवक्ता हैं, पढ़े लिखे हैं नेचुरल, लेकिन उनके साथ एक बड़ा मैटर जो सामने निकल कर आ रहा है। जब उनका नाम घोषित हुआ था तो लोगों ने जो अन्य प्रत्याशी की भूमिका में थे कैंडिडेट पे, जो अपने आप कैंडिडेट मान के चल रहे थे कांग्रेस का, तो उन सभी लोगों ने एकजुट होकर यहाँ पर जब जयवर्धन सिंह निकल रहे थे, उसका काफिला गुजर रहा था, जयवर्धन सिंह का घेराव भी कर लिया, उनसे बोला कि भाई बाहरी कैंडिडेट को आपने कैसे गुना से प्रत्याशी बना दिया। एक जो आरोप लगाए जाते हैं पंकज के ऊपर, तो वो यही लगाए जाते हैं कि पंकज कनेरिया स्थानीय कैंडिडेट ना होकर बाहरी व्यक्ति हैं, उनकी इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो चुनाव लड़ पाएं। लेकिन ये सब चीज़ें बेईमानी मानता हूँ मैं, क्योंकि देखिए अब जिसका टिकट हुआ है कहीं ना कहीं विरोध तो होता ही है, कांग्रेस में भी हुआ, बीजेपी में भी हुआ। लेकिन जिस प्रकार से अब विरोध है दोनों ही राजनीतिक दलों में अलग अलग, अगर उस चीज़ को वो मैनेज कर ले जाते हैं तो आगे उनके लिए जो रोड है वो तैयार हो पाएगी चुनाव को लेकर। लेकिन कुल मिलाकर अभी कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो फ्रेश है, नया चेहरा है, उसकी तरफ भी लोग देख रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस के सामने बीजेपी अपना कैसे कैंडिडेट लाती है वो देखने लायक होगा आगे। हमारे साथ ये भी हैं जिनसे बात करेंगे। जैसे कांग्रेस में प्रत्याशी आप चुनाव में पार्टी देखेंगे या चेहरा देखेंगे, किस तरीके से वोट डालेंगे? कुछ देखिए, अभी युवा उतारा है, 31 साल का है, पोस्ट ग्रेजुएट। तो मुद्दा ये है कि कांग्रेस से अगर ग्रेजुएट पढ़ा लिखा इकट्ठा हुआ है तो दूसरी चीज़ देखनी चाहिए कि कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही है कि नहीं। अगर कांग्रेस ही इस पर विश्वास नहीं कर पा रही तो जनता कैसे विश्वास करेगी? तो पहले तो कांग्रेस को देखना पड़ेगा कि वो पहले आप सीट पे अटल रहती कि नहीं। अगर रहते तो नो डाउट बहुत अच्छा चेहरा है, युवा चेहरा है, NSUI का नेतृत्व किया है, बहुत अच्छी बात है, लोगों की परेशानी सुनेगा, PG कॉलेज में और युवाओं की बात और क्षेत्र की जनता की जो बात है शिक्षा की दृष्टि में वो आगे पहुंचेगी। तो नो डाउट कांग्रेस ने एक युवा चेहरा उतारा है, तो छात्रों के हित में या NSUI युवा जो नेतृत्व कर रहे हैं आजकल, ABVP है, NSUI है, छात्र संघ, ये बच्चे लोग निकलकर जो तैयारी करते हैं, राजनीति में जाते हैं, इसके बाद उनका भी भविष्य होना चाहिए। तो एक अच्छी बात है कि NSUI का एक चेहरा विधायक का टिकट मिला है, ये अपने आप में गुना के लिए बच्चों के लिए एक मार्गदर्शन की गर्व की बात है कि जिसने छात्रों के लिए अगर अच्छा किया होगा तो नो डाउट जीत जाएगा। छात्रों को भी पता होगा ना कि PG कॉलेज में कुछ उसने किया है, छात्र ज्यादा बता पाएंगे।
ये है। बाकी अगर बीजेपी से देखते हैं अब क्या, अगर बीजेपी से भी युवा चेहरा ढूंढ रहे हैं या फिर कोई ऐसा चेहरा आएगा जिसने वास्तव में अभी तक कुछ किया है तो वो जीत जाएगा। और अगर ऐसा कोई चेहरा आता है, युवा ही ऐसा है इसको कोई जानता नहीं, कनेरिया जी को सब जानते हैं, पीजी कॉलेज में भाई NSUI अध्यक्ष रहा है, जीत सकता है। अब अगर बीजेपी ने कोई ऐसा उठा दे तो कोई जानता ही नहीं है, तो फिर आप दोनों का भी क्या करोगे? सही बात। मेनली आदमी जिसको जानता है उसे वोट दे। और कोई ऐसा चेहरा आता है जैसे मान लो चर्चा चल रही है गोपीलाल जाटव या पन्नालाल जाटव, इन्हें तो कोई वोट देने से अब रहा, बात चल रही है। फिर अभी नीरज निगम जी की भी चर्चा चल रही है। तो समाज जो धार्मिक भाव उनका भी देखा है, धार्मिक और सामाजिक भाव देखा है। बाकी दूसरी तरीके से गुना का सेवा भाव भी वो भी मतलब स्पष्ट अभी वो होगा। धार्मिक भाव सबने देखा है, यहाँ धार्मिक भाव की दृष्टि से उनने भी कुछ धर्म की दृष्टि से किया है। और बाकी और समाज की दृष्टि से या और सभी वर्गों को क्या है, एक समाज में चतुर्थ व्यवस्था है, सामाजिक भी लेना है, धार्मिक भी लेना है, शिक्षा भी लेना है, व्यक्तिगत भी लेना है। तो चारों पर कौन खड़ा उतरता है? तो अभी फिलहाल में कांग्रेस के दृष्टि से देखें तो शिक्षा के स्तर से पढ़ा लिखा एक अच्छा चेहरा सामने आया। अब कंपटीशन तब होगा जब कोई एक नया फ्रेश चेहरा है, नीरज निगम जी के रूप में हो या कोई और ऐसा चेहरा हो जो नया हो, जो जनता जानती है, तब तो मजा आएगा। कोई ऐसे ही खड़ा कर दिया आपने बिल्कुल फ्रेश, पहली बार ही लड़ रहा है, तो फिर सीधी बात है शिक्षा वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। तो वो देखने वाली बात है चेहरा किसका आता है। फिलहाल की दृष्टि से अभी अगर चेहरा है, कोई नया चेहरा बीजेपी से आता है, इसका कोई ने नाम नहीं सुना, तो कांग्रेस जीतनी चाहिए। कनेरिया ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद एडवोकेट है, तो एक और फिर उसके बाद ओरिजिनल स्थिति बता पाएंगे कि NSUI वाले ही बता पाएंगे कि भाई वास्तविक रूप से अध्यक्ष बनने के बाद कुछ कॉलेज में कुछ किया है क्या, कॉलेज का कुछ विकास हुआ है। तो बाकी ये कहेंगे, बाकी हम लोग तो इतना ही समझ सकते हैं कि शिक्षा की दृष्टि से तो एजुकेटेड बनना चाहिए, जनता की हमेशा सुनने वाला बनना चाहिए, सेवा भाव रखने वाला बनना चाहिए। ये गुण जिसमें भी होंगे तो लास्ट दोनों सीट आ जाए, फिर अनुमानित लगाकर और वोट डाला जाएगा। चुनाव की जो सीट होल्ड कर रखी है बीजेपी ने, मेन कारण है आपसी खींचतान। यहाँ सिंधिया जी अपने समर्थक के लिए अड़े हुए हैं, वहीं कहते हैं कि गुना की जो सीट है वो हमेशा उत्तम की रही है। तो देखते हैं इस बार बीजेपी से किसको प्रत्याशी बनाया जाता है। वहीं गुना की जनता की बात करें तो गुना की जनता का कहना है कि हमें एक नया और युवा चेहरा चाहिए जो पढ़ा लिखा हो और जो जनता के बीच हमेशा तत्पर खड़ा रहे। विनोद कुशवाहा, आई न्यूज़, गुना।